वेलकम स्टूडेंट्स. सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज टिश्यूज. व्हाट आर टिश्यूज? होते क्या है टिश्यूज? ग्रुप ऑफ सेल्स. जब सेल्स ग्रुप बनाते हैं दे फॉर्म टिश्यूज. हमने सेल चैप्टर के अंदर किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर कि सेल क्या होते हैं. दे आर द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना. तो ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, बहुत छोटे होते हैं. तो जब एक सेल्स ग्रुप बनाते हैं तो क्या बन जाते हैं? टिश्यूज. कैसे सेल्स ग्रुप बनाएंगे? सेम टाइप ऑफ सेल्स, जो साइज जिनका सेम होगा, सिमिलर टाइप ऑफ जो सेल्स होंगे, जब वो ग्रुप बनाएंगे तब वो क्या बना देंगे? टिश्यूज. तो ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यूज. तो जब टिश्यूज ग्रुप बनाएंगे तब क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑर्गन. हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. उनके अंदर क्या होता है? ऑर्गन्स के अंदर ग्रुप ऑफ टिश्यूज. तो ऑर्गन्स क्या बना देते हैं? ऑर्गन सिस्टम, ताकि हमारा ऑर्गन जो है बॉडी का वो वर्क कर सके प्रॉपरली. तो क्या होता है ऑर्गन सिस्टम के अंदर? ग्रुप ऑफ टिश्यूज. टिश्यूज वर्क करते हैं एक जैसा. क्यों? क्योंकि सेल्स एक जैसे हैं. जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो टिश्यूज बना रहे हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं? टिश्यूज, सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है क्या प्लांट्स और एनिमल्स दे हैव सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? आप देख सकते हो कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस होता है. कौन सा? प्लांट्स कैन नॉट मूव. प्लांट्स मूव नहीं कर सकते बट एनिमल्स कैन मूव. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स तो डिपेंडेंट है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते. एनिमल्स की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जो प्लांट्स की स्किन है वो कैसी होती है? बहुत हार्ड. तो क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कुछ बेसिक डिफरेंस है तो टिश्यूज भी क्या होंगे? डिफरेंट. प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होंगे और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होंगे. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यूज. तो प्लांट टिश्यूज के आगे फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? जब एक प्लांट ग्रो करता है, उसके अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रोइंग रीजन के अंदर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट के ग्रोइंग एरिया के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. और जब एक प्लांट प्रॉपरली ग्रो कर जाता है उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो दे आर नॉट एबल टू डिवाइड, क्योंकि अब वो डिवाइड नहीं कर सकते. प्लांट प्रॉपरली मैच्योर हो चुका और डिवाइड नहीं कर रहा और उसकी लेंथ में कुछ इंक्रीज नहीं आ रहा. दैट मीन्स अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से वो क्या बन गया? परमानेंट टिश्यूज. जब एक प्लांट ग्रो कर रहा है तब उसके अंदर टिश्यूज होंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. जब एक प्रॉपरली प्लांट ग्रो कर जाएगा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और डिवाइड नहीं कर सकते तब वो टिश्यूज कौन से बन जाएंगे? परमानेंट टिश्यूज. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे आर ऑफ 3 टाइप्स, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो परमानेंट टिश्यूज दे आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कौन से होते हैं? सिंपल टिश्यूज मींस जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ टिश्यूज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. कॉम्प्लेक्स मींस जिसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर फर्दर आगे 2 टाइप्स होती हैं. तो स्पॉटिव टिश्यूज के अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाएगा और प्रोटेक्टिव टिश्यूज के अंदर एपिडर्मिस एंड कॉर्क. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं ये क्या होते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बताया, एज आई ऑलरेडी सेड, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट हो गया? एट द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट. जब एक प्लांट का ग्रोइंग रीजन, अब प्लांट कैसे ग्रो करता है? या तो प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, विड्थ इंक्रीज होती है. एक छोटा सा प्लांट है, जब वो इंक्रीज करेगा उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और विड्थ इंक्रीज हो जाएगी. तो जो ग्रोइंग रीजन के अंदर प्रेजेंट होंगे वो कौन से टिश्यूज होंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. और टिश्यूज होते कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगी. और इनके अंदर और क्या प्रॉपर्टीज है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर? सेल्स ऑफ मेरिस्टेम डिवाइड कंटिन्यूअसली. तो इसके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं. क्यों? क्योंकि सेल्स क्या है? लिविंग. प्लांट्स के अंदर कुछ सेल्स लिविंग होते हैं, कुछ सेल्स डेड होते हैं, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे? लिविंग. क्योंकि सेल्स लिविंग है सो दे कैन डिवाइड. अब वो डिवाइड कंटिन्यूअसली करते रहते हैं ताकि प्लांट क्या हो? ग्रो कर जाए. अब सेल्स लिविंग है, इजीली डिवाइड करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और उसकी लेंथ और विड्थ में क्या आता रहता है? इंक्रीज. वो ग्रो होता रहता है एक प्लांट. उसके बाद जो टिश्यूज हैं वो लिविंग है और थिन सेलुलोस वॉल्स. जो प्लांट की मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की आउटर वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं? थिन.
वैसे प्लांट्स की जो वॉल्स होती हैं आप देख सकते हो, एक प्रॉपरली मैच्योर प्लांट की जो स्टेम होती हैं, रूट्स होती हैं, वो काफ़ी हार्ड होती हैं। लेकिन जब एक प्लांट ग्रोइंग होता है उसकी स्किन कैसी होती है, कंपैरेटिवली सॉफ्ट, क्योंकि सेलुलोज जो प्रेजेंट होता है, जो प्लांट को हार्ड बनाता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर कम प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से सेल वॉल्स क्या होती हैं, थिन। तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो सेल्स लिविंग होते हैं, डिवाइड कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, और क्या करते हैं, थिन सेलुलोज वॉल्स होती हैं। वॉल्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा थिन। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट मतलब लार्ज साइज का होता है। नेक्स्ट इज सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जो सेल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। कॉम्पैक्टली मीन्स सारे जितने भी सेल्स हैं वो इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस मीन्स स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। टू एडजेसेंट सेल्स के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। तो क्योंकि सेल्स क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो इंटरसेलुलर स्पेसिस भी क्या होती हैं, एब्सेंट। और वैक्यूल्स भी नहीं होते, फ्यू और नो वैक्यूल्स। मीन्स वैक्यूल्स क्या होता है, जो वाटर और मिनरल को स्टोर करके रखता है प्लांट्स। लेकिन एक प्रॉपरली मैच्योर जो प्लांट होता है उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो वाटर को और मिनरल्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कौन से हैं, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, अभी प्लांट जो ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट। जो ग्रो कर रहे हैं प्लांट का रीजन, तो अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन, तो अलग अलग पोजिशन से मेरिस्टेम्स भी कितनी टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करते हैं, जो शूट पे जो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, एपेक्स मीन्स टिप, तो जो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है किसकी, स्टेम्स की और रूट्स की, और इंक्रीज करने में, प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, वो कौन सा टिश्यू होता है, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टेम। अब एक प्लांट जब ग्रो करता है उसकी विड्थ भी इंक्रीज होती है, तो उसकी विड्थ को या गर्थ को इंक्रीज करने वाला टिश्यू कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम, ताकि उसकी विड्थ क्या हो, इंक्रीज। नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एट द इंटरनोड्स ऑफ लीव्स। व्हाट आर इंटरनोड्स, बेस ऑफ द लीव। जो एक लीव, जहां से एक लीव बनता है उसकी बेस पे कौन से टिश्यूज होते हैं, इंटरकैलरी। तो डिफरेंस क्या है इंटरकैलरी में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज्यादा डेंस होता है, और जो उसके सेल्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, एक्टिव। क्योंकि जब एक लीव फॉल कर जाता है, आप देख सकते हो कि ट्रीज के अंदर दोबारा से एक न्यू लीव बन जाता है ना। तो क्योंकि न्यू लीव्स बनते रहते हैं, क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस, और इसके टिश्यूज क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव। तो क्योंकि ये बार बार ग्रोथ होती रहती है लीव्स की, इसलिए लीव्स के ऊपर कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम कितने टाइप्स के हुए, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। सो दिस इज ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ नेक्स्ट इज परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में कौन कौन से आ जाते हैं, एक स्पोर्टिव टिश्यूज एंड एक प्रोटेक्टिव टिश्यूज। स्पोर्टिव टिश्यूज मीन्स जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, और प्रोटेक्टिव टिश्यूज मीन्स जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो स्पोर्टिव टिश्यूज में फर्स्ट है पैरेन्काइमा। क्या होता है पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी की बल्क में पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कहाँ कहाँ पे, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब के अंदर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा, जो क्या है, एक स्पोर्टिव टिश्यू, जो किसके अंदर आ जाता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर। तो पैरेन्काइमा कैसा होता है, इसके सेल्स लिविंग होते हैं। सेल्स लिविंग मीन्स सेल डिवाइड कर सकते हैं। जब भी सेल्स लिविंग होंगे इसका मतलब सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। और उसकी वॉल्स कैसी होंगी, थिन। वॉल्स थिक तभी होंगी अगर सेल्स डेड हों, क्योंकि पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग हैं तो सेल वॉल भी क्या होगी, थिन, और ये डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, स्मॉल न्यूक्लियस होता है, और इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं। इंटरसेलुलर स्पेसिस मीन्स द स्पेस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो 2 एडजेसेंट सेल्स के अंदर जो स्पेस होती है दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। अब एक सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो चुका, प्लांट प्रॉपर्ली मैच्योर। तो प्रॉपर्ली मैच्योर प्लांट है, अब उसके अंदर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे और इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगी। तो वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसका फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा का, जो एक सपोर्टिव टिश्यू है, ये प्लांट को प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन, पैरेन्काइमा टिश्यू। और इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना, फूड को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना मिनरल्स को। कहाँ से होंगे ट्रांसपोर्ट, थ्रू सेल वॉल।
सेल वॉल से फूड ट्रांसपोर्ट होगा, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होंगे अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के अदर पार्ट्स को। और ये क्या करेगा, अब जब एक मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होंगे तो गैसेस भी एक्सचेंज होंगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे। वो भी कहाँ पे स्टोर होंगे, पैरेन्काइमा के अंदर। तो पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या होगा, एक तो प्राइमरी सपोर्ट प्रोवाइड करना प्लांट को, और एक फूड को स्टोर करना, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ से, थ्रू सेल वॉल। तो मिनरल्स जब ट्रांसपोर्ट होंगे, गैसेस भी एक्सचेंज होंगी और वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होंगे। उसको भी कौन स्टोर करके रखता है, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट इज इफ इट कंटेन्स क्लोरोफिल। तो अब क्योंकि जो पैरेन्काइमा वो लीव्स पे भी प्रेजेंट होता है, और लीव्स का कलर कौन सा होता है, ग्रीन। ग्रीन क्यों होता है लीव्स का कलर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, कौन, पैरेन्काइमा टिश्यू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो पार्ट प्लांट का, जहां पे पैरेंट टिश्यूज प्रेजेंट है, तो जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। इन इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होती है, लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, मतलब वाटर के ऊपर जो प्लांट है वो फ्लोट करता रहता है। व्हाई, ड्यू टू बायंसी। व्हाट इज बायंसी, अपवर्ड फोर्स ऑफ वाटर। जो वाटर की अपवर्ड फोर्स होती है ताकि जो प्लांट है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहे। तो अगर इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है इक्वेटिक प्लांट्स के अंदर भी, ताकि जो प्लांट है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर सके ड्यू टू लार्ज एयर कैविटीज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पैरेन्काइमा टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बायंसी। तो पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाट इज कॉलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा क्या होगा, इसके सेल्स भी क्या होते हैं, लिविंग, और सेल वॉल्स क्या होंगी, थिन, बट देयर इज डिपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलोज एट द कॉर्नर्स। तो क्योंकि सेल वॉल तो थिन है, क्योंकि सेल्स क्या है, लिविंग, लेकिन कॉर्नर्स पे, सेल्स के कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट होना शुरू हो गया, सेलुलोज, एक्स्ट्रा डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है सेलुलोज की, जो क्या बनाती है सेल वॉल को हार्ड। लेकिन कॉलेनकाइमा के अंदर सिर्फ अभी कॉर्नर्स पे ही डिपॉजिट होते हैं, क्या, सेलुलोज। उसके बाद क्या है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं होती। अब इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट नहीं है, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है कॉलेनकाइमा, जैसे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो कॉलेनकाइमा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एरियल पार्ट्स के अंदर। एरियल पार्ट्स मींस आउट, जो एयर के अंदर प्रेजेंट है, प्लांट के वो पार्ट्स जो एयर के अंदर प्रेजेंट है। तो एरियल पार्ट्स के अंदर कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि प्लांट की इजी बेंडिंग हो सके, प्लांट्स इजीली बेंड हो सके। फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कॉलेनकाइमा। तो इसका कोई और फंक्शन, ये स्टार्च, ये शुगर को भी मैन्युफैक्चर करता है और स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे हमारी बॉडी में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो प्लांट्स के अंदर फूड कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो उसको कौन स्टोर करता है, उस शुगर को मैन्युफैक्चर भी कौन करता है, कॉलेनकाइमा। तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि इजी बेंडिंग हो, और शुगर को मैन्युफैक्चर करता है ताकि वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो सके। नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा, ये पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों क्या है, स्पोर्टिव टिश्यूज। किसके अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर। स्क्लेरेन्काइमा क्या है, इसके अंदर सेल्स क्या होते हैं, डेड, और जब भी सेल्स डेड होंगे तो वॉल्स क्या हो जाती हैं, थिक। अब सेल्स डेड हो चुके हैं, इसकी सेल वॉल भी क्या होंगी, बहुत ज्यादा थिक। थिक क्यों होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन क्या करता है, एक सीमेंट की तरह एक्ट करता है और वॉल्स को बहुत ज्यादा थिक बना देता है। लिग्निन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला किससे बना होता है, प्रोटीन्स, लिग्निन एंड पेक्टिन, इन तीन चीजों से मिडल लैमेला बना होता है। तो मिडल लैमेला इस लिग्निन के अंदर प्रेजेंट है ताकि वो सेल वॉल को क्या बना दे, सीमेंटेड बना दे और थिक बना दे। और स्क्लेरेन्काइमा क्या करते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स। अब स्टेम बहुत हार्ड होती है, स्टेम्स के अंदर वेन्स ऑफ लीव्स, जितने भी हार्डर पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। क्यों, क्योंकि सेल्स क्या है, डेड। वेन्स ऑफ लीव्स एंड नट्स, और जितने भी नट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। एनी अदर एग्जांपल, हस्क ऑफ कोकोनट, जो हस्क ऑफ कोकोनट है, कोकोनट की आउटर साइड क्या होती है, हार्ड। तो हार्ड किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज। एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, फाइबर्स एंड सेक्लेराइड्स। फाइबर्स और सेक्लेराइड्स टाइप्स हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की। दोनों में डिफरेंस क्या है, सेल्स की शेप में।
तो फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है, लॉन्ग, एलोंगेटेड एंड पॉइंटेड एंड्स। अगर लॉन्ग शेप, एलोंगेटेड शेप हो और पॉइंटेड एंड्स होंगे तब वो कौन सा होगा, फाइबर्स, जो किसके अंदर आते हैं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर। और स्क्लेराइड्स क्या होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं और थिक होते हैं। क्या चीज, सेल की शेप, जो सेल की शेप है वो क्या होती है, शॉर्ट एंड थिक। ये है स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिव टिश्यूज। प्रोटेक्टिव टिश्यूज मींस जो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। तो एपिडर्मिस क्या होता है, आउटर लेयर, जैसे हमारी स्किन की, हमारी एक स्किन है, आउटर लेयर है, ऐसी प्लांट्स की भी क्या होती है, एक आउटर लेयर। तो आउटर लेयर किसकी होती है, एपिडर्मिस की, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, जिसका एनवायरनमेंट के साथ। तो एक आउटर लेयर प्लांट की को एपिडर्मिस बोलते हैं, एंड इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। और डेजर्ट प्लांट्स के अंदर वैसे जो एपिडर्मिस है इसकी एक सिंगल लेयर होती है, एक सिंगल लेयर होती है, थिन लेयर होती है। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके इसलिए उसकी लेयर क्या होती है, थिक, किसकी, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस और क्या करता है, एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन। इट इज नोन एज क्यूटिन, एक वैक्सी सब्सटेंस है, एक वैक्स की तरह वर्क करता है, एक वैक्सी सब्सटेंस को रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, इसका फंक्शन क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके। प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं जिससे वाटर लॉस हो जाता है, ज़्यादा वाटर लॉस होगा तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर जो स्टोर हो रखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, तो इसका हार्म हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके, तो जो वैक्सी सब्सटेंस है क्यूटिन वो प्रोटेक्ट करता है ताकि ज़्यादा वाटर लॉस ना हो, और कोई मैकेनिकल इंजरी अगर हो भी तो प्लांट को कोई हार्म ना हो। थर्ड इज कोई बैक्टीरिया या कोई पैरासिटिक फंगाई एंटर ना कर जाए प्लांट के अंदर, तब भी क्यूटिन उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, किसको, प्लांट को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट इज कॉर्क। व्हाट इज कॉर्क, जब प्लांट ओल्डर हो जाते हैं, व्हेन प्लांट्स गेट ओल्डर, तो एपिडर्मिस जो एक आउटर स्किन है वो किसमें चेंज हो जाती है, कॉर्क कैम्बियम के अंदर। तो कॉर्क कैम्बियम भी क्या है, एक आउटर स्किन जो हार्ड होती है प्लांट्स के अंदर। वो कब बनती है, जब प्लांट्स ओल्डर हो जाते हैं, वो भी एक आउटर स्किन है। जब प्लांट्स ओल्डर हो गए तब वो स्किन क्या होगी, थिक। एपिडर्मिस की स्किन थी थिन, सिंगल लेयर थी, तो थिक लेयर हो जाती है किसकी, कॉर्क की। तो कॉर्क भी एक हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं स्यूबेरिन। तो स्यूबेरिन क्या करता है, वॉल्स को बहुत ज्यादा थिक बना देता है, और जब वॉल्स बहुत ज्यादा थिक हो जाती हैं देन इट बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस। जो वाटर लॉस नहीं होने देता और गैसेस को भी एक्सचेंज नहीं होने देता। क्यों, क्योंकि स्यूबेरिन क्या करता है, वॉल्स को थिक बना देता है। ये भी कॉर्क भी क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू जो प्लांट की आउटर लेयर है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज।